हाँ तो बच्चों, आज हम बात करेंगे रिड्यूसिबल टू द वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। पिछले क्लास में हम लोगों ने वेरिएबल सेपरेबल की बात की थी, जिसमें वेरिएबल को हम सेपरेट कर सकते थे आसानी से। मतलब x का टर्म dx के साथ रख सकते थे और y का टर्म dy के साथ रख सकते थे। और ऐसे ही क्वेश्चन थे कि जिसमें ये सुविधा हमें प्राप्त थी कि x का टर्म हम dx के साथ रख लें और y का टर्म dy के साथ रख लें और इंटीग्रेट कर देते थे। तो वो तो वेरिएबल सेपरेबल थे, लेकिन बच्चों हर प्रश्न में ये संभव नहीं है कि आप हमेशा x का टर्म dx के साथ ला सको या y के साथ dy का टर्म ला सको। तो फिर वो क्वेश्चंस हमारे वेरिएबल सेपरेबल नहीं होते हैं, बल्कि उनको हम वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस करते हैं। तो आज हम इसी टाइप के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। देखो बच्चों, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जैसे हमने ये 3 एग्जांपल लिखे हैं, आप यहाँ पे देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। आप कितनी ही कोशिश कर लो कि x का टर्म dx के साथ आए, y का टर्म dy के साथ आए, वो संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। x प्लस वाई जाएंगे तो दोनों साथ साथ जाएंगे, होल स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy का टर्म आ जाएगा। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिखा है 1/x प्लस वाई प्लस 1। तो ये टर्म जहां जाएगा पूरा एक साथ जाएगा। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि x को अलग कर लो dx के साथ और y को अलग कर लो dy के साथ। और इस क्वेश्चन को भी देख लो, यहाँ साइन के साथ एंगल में x प्लस वाई लिखा है। यहाँ पर भी आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि x को dx के साथ कर लो और y को dy के साथ कर लो। तो इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं बच्चों, ये रिड्यूसिबल टू द वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी होते हैं। और इनको करने का बहुत आसान सा तरीका है, क्वेश्चन देख करके ही हमें एक आइडिया लग जाता है कि यदि इन क्वेश्चन में हम ऐसा सब्स्टिट्यूशन माने तो ये क्वेश्चन हमारे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। कैसे आइडिया लगता है, ध्यानपूर्वक आप इन क्वेश्चंस को देखो बच्चों। पहले तो आपने ये ऑब्जर्व किया कि x का टर्म हम dx के साथ और y का टर्म हम dy के साथ नहीं ले जा सकते हैं, ये ऑब्जर्वेशन हो गया। अब आप देखो बच्चों, इस प्रश्न में x प्लस वाई को आप v मान लो, ये वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा। देखने से पता चल रहा है। इस प्रश्न में बच्चों x प्लस वाई प्लस 1 को v के बराबर मान लो, ये वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा। मतलब आइडिया लग रहा है, इस पूरे को v मानो, इस पूरे को v मानो। अब अच्छा आप ही लोग बताओ, इसको हम करेंगे तो हमें क्या करना चाहिए बताओ। तो तुम्हें देख के ही लग रहा होगा ना बेटा, क्या करना चाहिए अपन को, x प्लस वाई को v मानना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी वेरिएबल सेपरेबल में बन जाएगा। मतलब ये जो टर्म्स हैं ये स्वयं इंडिकेट करते हैं कि किसको v मानो। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताते हैं। जैसे ये पहला वाला प्रश्न है, हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लेते हैं। पहले वाले प्रश्न का सोल्यूशन हम निकालने जा रहे हैं। आप इसको बच्चों ऐसा लिख लो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना। इस तरीके से लिख लो बच्चों, इसको यहाँ नीचे ले गए। अब जैसा कि हमने आपको बताया है, ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, लेकिन यदि हम x प्लस वाई को v मान लेंगे तो ये वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा। ये सब्स्टिट्यूशन हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने x प्लस वाई को v माना। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और y को डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई dx आएगा। और जब v को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो dv बाई dx आएगा। v को कांस्टेंट नहीं मानेंगे, v इज आल्सो वेरिएबल। ओके, तो ये हमारा इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू निकालो, तो यहाँ से आप dy बाई dx की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा dv बाई dx। ओके, और ये 1 आपका इधर चला जाएगा, ये माइनस का 1। अब ये वैल्यू आप क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर दो, ये जो आपने वैल्यू निकाली है ये वैल्यू आप क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर दो। अब बच्चों ये वैल्यू हम क्वेश्चन में रखेंगे तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा। यहाँ पर देखो ध्यानपूर्वक, ये dy बाई dx है, इस dy बाई dx की जगह क्या हो जाएगा, dv बाई dx माइनस 1, ये dy बाई dx की जगह हो गया ना, इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन, इसको आपने v माना है x प्लस वाई को, तो ये v स्क्वायर हो जाएगा। यानी आपका हो जाएगा dv बाई dx इक्वल टू 1 को इधर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और माइनस का 1। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो dv बाई dx बराबर आ जाएगा, ये आपका v स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका a स्क्वायर माइनस का v स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों आपका ये वेरिएबल सेपरेबल बन चुका है। अब v का टर्म हम dv के साथ ले आएंगे और dx को हम अलग कर देंगे। हमने देखा, अब हम ऐसा कर सकते हैं, ये b का टर्म dv के साथ आ जाएगा तो ये यहाँ ऊपर आएगा, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन, ये यहाँ नीचे आएगा
ए स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा इजुकल टू ये आपका डी एक्स हो जाएगा। अब बच्चों ये वेरिएबल सेपरेबल बन गया, ये टर्म हमारा यहाँ आ गया, ये टर्म यहाँ हमारा नीचे आ गया। अब v के साथ dv है और ये dx अलग है, तो अब हम इसका दोनों ओर इंटीग्रेशन कर दें, इस तरफ v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें, इस तरफ x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें, तो ये इक्वेशन हमारा वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसका इंटीग्रेशन भी हम आपको निकाल के बताते हैं। देखो बच्चों, अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, ये माइनस साइन आप यहाँ पे कॉमन ले लो, माइनस को आप यहाँ पे ले आओ, इसको इस तरीके से लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा वी स्क्वायर डी वी, और इसको आप लिख लो, माइनस साइन कॉमन लोगे तो ये वी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, टोटल माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया और वो माइनस हम यहाँ ले गए, ये माइनस का डी एक्स हो जाएगा। अब जब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है बेटा, तो यहाँ वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए ऊपर जो वी स्क्वायर है इसमें हम एक बार माइनस ए स्क्वायर करेंगे और एक बार प्लस का ए स्क्वायर करेंगे। ओके, एक बार माइनस, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये डिवाइड हो जाए, इसलिए नीचे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, तो ऊपर हम बी स्क्वायर के साथ एक बार माइनस ए स्क्वायर एक बार प्लस ए स्क्वायर करेंगे, और ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ पे डी वी इजुकल टू माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स। अब एक बार बच्चों इसके नीचे इसको लिख लो, है ना, एक बार इसके नीचे इसको लिखो तो ये 1 आएगा, प्लस एक बार इसके नीचे लिखेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा और डी हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन माइनस का एक्स आएगा और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बेटा, तो ये v के रिस्पेक्ट में करें तो 1 का इंटीग्रेशन v आएगा, ये ए स्क्वायर एज सच हो जाएगा, और ये स्टैंडर्ड फार्मूला होता है 1/2a, इसका इंटीग्रेशन होगा log ऑफ v माइनस ए अपॉन b प्लस ए, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है बेटा, इजुकल टू माइनस का x प्लस का c। अब बच्चों आपका इंटीग्रेशन हो चुका है, ये एक a से एक ये कैंसिल कर दो और v की वैल्यू रख दो। आप याद करो v आपने क्या माना था, x प्लस वाई को v माना था, तो v की जगह x प्लस वाई रख दो, आपका फाइनल आंसर आ गया। v की जगह x प्लस वाई रख दो, x प्लस वाई प्लस a अपॉन 2, ये हो जाएगा log ऑफ v की जगह x प्लस वाई माइनस ए, और यहाँ पर v की जगह x प्लस वाई प्लस ए इजुकल टू माइनस का x प्लस का c। ये आपका इसका फाइनल आंसर आ गया बच्चों। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ऐसे प्रश्न जो हमारे वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, लेकिन एक एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूशन ले करके, और वो सब्स्टिट्यूशन भी क्वेश्चन देख के पता चल जाता है, हम उनको वेरिएबल सेपरेबल बना सकते हैं और फिर उनका आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस होने वाला। अब ये प्रश्न देखो बेटा, डी वाई बाई डी एक्स इजुकल टू 1/x प्लस वाई प्लस 1। अब इसमें भी हम अभी नहीं रिड्यूस कर सकते हैं, x का टर्म डी एक्स के साथ आ जाए या y का टर्म डी वाई के साथ आ जाए, अभी ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन देख के ही लग रहा है बेटा, यदि हम x प्लस वाई प्लस 1 को v मान लेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन रिड्यूस हो जाएगा वेरिएबल सेपरेबल में। तो देखो बच्चों, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर हमने x प्लस वाई प्लस 1 को v मान लिया बेटा, डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स आएगा, और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, और v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dv बाई डी एक्स आएगा। तो यहाँ से हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा dv बाई डी एक्स माइनस 1। ओके, ये इधर आ गया। अब ये वैल्यू हम क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यदि हम ये वैल्यू क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करते हैं बेटा, तो dy बाई डी एक्स की जगह देखो क्या होगा, ये हो जाएगा dv बाई डी एक्स माइनस 1 इजुकल टू ये 1 अपॉन, और इस पूरे को अपन ने v माना है तो ये 1/v हो जाएगा। अब इस 1 को आप इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा dv बाई डी एक्स इजुकल टू 1/v प्लस 1। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, आप एलसीएम ले लो, v एलसीएम होगा तो 1 प्लस v हो जाएगा। अब हमारा ये वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है। अब आप v को dv के साथ ले जाओ और dx को अलग कर दो, तो जब इसको ऐसा करोगे तो ये v ऊपर आएगा, ये v ऊपर आएगा, ये 1 प्लस v नीचे चला जाएगा, 1 प्लस v नीचे चला जाएगा, ये हमारा हो गया dv इजुकल टू और dx यहाँ आ गया। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, v के साथ dv का टर्म आ गया है, dx अलग हो गया है। अब चूंकि यहाँ 1 प्लस b है, तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ऊपर आप प्लस 1 कर दो और माइनस 1 कर दो, तो इससे क्या होगा, एक बार इसके नीचे आप लेंगे तो ये 1 आ जाएगा, a के माइनस का 1/1 प्लस v हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे dv हो जाएगा, यहाँ पे dx हो जाएगा, और जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे बच्चों तो 1 का इंटीग्रेशन v आएगा माइनस ये हमारा log ऑफ 1 प्लस v हो जाएगा,
ओके, और dx का इंटीग्रेशन x आएगा और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा। और अब आप v की वैल्यू रख दो, v आपने क्या एज्यूम किया था, x प्लस वाई प्लस 1, तो v की जगह x प्लस वाई प्लस 1 रख दे, बस आपका आंसर आ गया x प्लस वाई प्लस 1। ये लॉग ऑफ 1 प्लस v की जगह x प्लस वाई प्लस 1 और ये आपका x एज सच और यहाँ प्लस कांस्टेंट, ये आपका आंसर आ गया। थोड़ा चाहो तो सिंप्लीफाई कर दो, इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा y प्लस 1, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ y प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ, ये हो जाएगा लॉग ऑफ यहाँ पर x प्लस वाई प्लस 2 हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 2 हो जाएगा, ओके 1 प्लस 1 और यहाँ बचेगा c। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। तो बच्चों अब दो एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो गया है कि हम रिड्यूसिबल टू द वेरिएबल सेपरेबल वाले प्रश्नों में क्या करेंगे, क्वेश्चन देख के ही समझ में आता है ये सब्स्टिट्यूशन मानना है, उस सब्स्टिट्यूशन को मान लो और उस सब्स्टिट्यूशन के मानने के बाद dy बाई dx की वैल्यू निकाल लो और वो dy बाई dx की वैल्यू क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट